नमस्कार। आप देख रहे हैं बॉलीवुड बज़ और मैं हूं आपके साथ मोनिका नेगी। आज की सबसे बड़ी और सबसे गर्म खबर सीधे फिल्मी दुनिया से नहीं बल्कि सिनेमा और सियासत के टकराव से जुड़ी है। विवेक अग्निहोत्री, जो अपनी रियल घटनाओं पर आधारित फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। द कश्मीर फाइल्स के बाद उनकी फिल्म द बंगाल फाइल्स को लेकर बड़ा विवाद हुआ था और अब वही फिल्म एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। विवेक अग्निहोत्री ने साल 2025 में द बंगाल फाइल रिलीज की थी, जो देश भर में सिनेमा घरों में दिखाई गई। लेकिन पश्चिम बंगाल में उस समय ममता बनर्जी की सरकार ने इस फिल्म को लेकर बड़ा फैसला लिया था और फिल्म को राज्य में बैन कर दिया था। रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो फिल्म के कंटेंट को लेकर सरकार और मेकर्स के बीच मतभेद बढ़े और मामला इतना आगे बढ़ा कि ट्रेलर से लेकर प्रमोशन तक पर रोक के आरोप सामने आए। अब कहानी में बड़ा ट्विस्ट आया है। हाल ही में पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और इसी राजनीतिक बदलाव के बाद अब फिल्म के बंगाल में रिलीज का रास्ता भी खुलता नजर आ रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने खुद अपने ऑफिशियली इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी शेयर की, जिसमें उन्होंने बताया कि द बंगाल फाइल्स अब 15 मई को पश्चिम बंगाल के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इतना ही नहीं, विवेक अग्निहोत्री ने अपने पोस्ट में पुराने दिनों को याद करते हुए लिखा कि उन्होंने फिल्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी, ट्रेलर ब्लॉक किए गए थे और उन्हें बंगाल में प्रवेश तक से रोका गया था। उन्होंने ये भी कहा कि वो गवर्नर से अपना अवार्ड लेने तक नहीं जा पाए, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने फिल्म को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश जारी रखी। हमारी फिल्म द बंगाल फाइल्स पूरे विश्व में रिलीज होने वाली है, लेकिन सबका ऐसा मानना है कि शायद पश्चिम बंगाल में इसे बैन कर दिया जाएगा। मुझे थिएटर्स वाले बता रहे हैं कि अगर बैन नहीं भी हुई तो उनके ऊपर इतना पॉलिटिकल प्रेशर है कि इसे दिखाने की उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी और इसलिए वो दिखाने से डरते हैं। और इसी डर से उन्होंने 16 अगस्त को हमारा ट्रेलर भी नहीं दिखाया था और जब हमने उसे एक प्राइवेट होटल में दिखाने की कोशिश की तो आपकी पुलिस ने आके उसे किसी कारणवश रोक दिया। आपके पार्टी के वर्कर्स भी लगातार इस फिल्म को बैन करने की मांग कर रहे हैं और उन्होंने हम पर कई एफआईआर्स भी फाइल की हुई हैं जिनके पीछे कोई बुनियाद नहीं है। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप इस फिल्म को शांतिपूर्वक बंगाल में रिलीज होने दें। मैं आपको बताता हूं क्यों। पहली बात, आपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ली है और हर नागरिक की, वी द पीपुल ऑफ भारत की फ्री स्पीच के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की भी ओथ ली है। यह फिल्म सीबीएफसी ने पास की है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसीलिए यह आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि इस फिल्म को आप शांतिपूर्वक रिलीज करने की जिम्मेदारी लें। दूसरी बात, भारत दुनिया का वो देश है जो सबसे ज्यादा समय तक प्रताड़ित हुआ और गुलाम रहा, ना सिर्फ जमीन का लेकिन अपनी आत्मा का भी, अपने संस्कृति का भी, अपने धर्म का भी। पूरे 1200 साल हमारी संस्कृति, हमारे धर्म, हमारी पहचान को, हमारे साहित्य को, हमारी कला को, हमारे आर्किटेक्चर को दंडित और खंडित किया गया। और उसमें एक सबसे भयानक और सबसे दर्दनाक चैप्टर है बंगाल का, जहां डायरेक्ट एक्शन डे और नोआखाली जैसा हिंदू जेनोसाइड हुआ। और अगर वो नहीं होता तो शायद भारत का विभाजन भी नहीं होता। लेकिन ये सब भुला दिया गया या शायद छुपा दिया गया। लेकिन बंगाल सिर्फ दर्द का नाम नहीं है। बंगाल तो एक सिविलाइजेशनल क्राउन है, एक ऐसा प्रदेश जहां से भारत का रेनेसांस शुरू हुआ। विवेकानंद, रामकृष्ण टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, ये सब बंगाल से ही तो निकले। बंगाल ने भारत को ज्ञान, कला, क्रांति और आत्मा दी, नेशनलिज्म भी। लेकिन यह भी सच है कि बंगाल एकमात्र ऐसी स्टेट है जिसके 2 बार पार्टीशन हुए, 1905 में, फिर 1947 में। बंगाल ने जितना बलिदान दिया है, जितनी आहुति दी है, उतना शायद किसी और ने नहीं। पर आज की जनरेशन को क्या यह बात मालूम है? विवेक अग्निहोत्री, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक फिल्म की रिलीज है या फिर ये भारतीय सिनेमा और राजनीतिक टकराव की एक नई कहानी की शुरुआत। द बंगाल फाइल्स 2 अलग अलग समय की घटनाओं को जोड़ती है, बंगाल के इतिहास और वर्तमान के बीच की कड़ियों को दिखाने का दावा करती है। क्लोज तो 15 मई को जब ये फिल्म बंगाल के सिनेमा घरों में रिलीज होगी, तब देखना दिलचस्प होगा कि दर्शकों का ये रिएक्शन क्या होता है और ये विवाद अब किस दिशा में जाता है। आपको क्या लगता है कि क्या फिल्म को लेकर लिया गया पुराना फैसला सही था या फिर गलत? अपनी राय हमें जरूर बताएं।